स्वागत है साथियों आपके अपने गोरिया कॉन्सेप्ट चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक साल के सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में जानेंगे। हर साल एक निश्चित तारीख के दिन ही क्यों मनाए जाते हैं, क्या महत्व है उस दिन का, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रत्येक वर्ष यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का बढ़ावा देने व हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत पहली बार 10 जनवरी 2006 को पूर्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा हर वर्ष मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वैसे तो भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। विश्व में हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चौथी भाषा बन गई है। भारत के अलावा हिंदी भाषा नेपाल, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबगो और फिजी आदि देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय युवा दिवस। साथियों, हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, इस दिन हर साल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। साथियों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है युवाओं को राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरित करना, पहचान दिलाना और विवेकानंद के विचारों को फैलाना है। राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय 1984 में लिया गया था। जो पहला राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 1985 को मनाया गया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। यह महान दार्शनिक, विचारक और भारत में युवाओं के सबसे बड़े संरक्षक माने जाते हैं। वे 19वीं सदी के रहस्यवादी और योगी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने 1 मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। समाज सुधार के उद्देश्य से हम समाज में शामिल हुए। साथियों, उन्हें सर्वाधिक ख्याति शिकागो में 1893 के प्रसिद्ध भाषण से मिली, जिसमें उन्होंने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म का परिचय दिया था। 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में उनका निधन हो गया। साथियों, पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। साथियों, ये राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। भारतीय सेना दिवस यह क्यों मनाया जाता है? भारत में हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे यानी सेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM कैरियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर से यह पद ग्रहण किया था। जनरल बूचर ने 1 जनवरी 1948 से 15 जनवरी 1949 तक सेना के शीर्ष पद पर कार्य किया और जनरल बूचर से पहले इस पद पर जनरल रॉबर्ट मैकग्रेगर मैकडोनाल्ड लोचार्ट 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1947 तक सेना प्रमुख रहे थे। KM कैरियप्पा का जन्म 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में हुआ था। उन्होंने 20 साल की उम्र में ब्रिटिश भारतीय सेना में नौकरी शुरू की। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने और पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से भारत सरकार ने 1986 में सम्मानित किया। सन 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। बाद में भारत पाकिस्तान स्वतंत्रता के समय दोनों देशों की सेनाओं को विभाजित करने की जिम्मेवारी उन पर सौंपी गई। कैरियप्पा 1953 में सेना से रिटायर होने के बाद में 1956 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त के रूप में काम किया। फील्ड मार्शल कैरियप्पा का 15 मई 1993 को निधन हो गया। इस दिन दिल्ली के परेड ग्राउंड में भारतीय सेना परेड का आयोजन। आज 23 जनवरी है। इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में इसलिए मनाया जा रहा है कि आज के दिन वो देश के महान राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक व स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाने वाले
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है और यानी 23 जनवरी 2021 को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में लिखा कि भारत का हर व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस महान राष्ट्र के लिए अपने अतुल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि 23 जनवरी 2021 से हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका आदर सम्मान किया जा सके। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है देश के लोगों को विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी की जयंती को बनाने की बात कही गई है। साथ ही युवाओं में नेताजी की तरह विपत्ति का सामना करने व साथ में देशभक्ति पैदा करने के इस उद्देश्य से हर वर्ष उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत सरकार ने 2021 में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई है। साथियों, इन ही उद्देश्यों से भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब नेताजी के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। इन्हीं महान दंपति के घर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फॉर्मोसा के निकट नेताजी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो आज का विषय है गणतंत्र दिवस। यह हर साल 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आज इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बन गया। इस दिन देश भर में गणतंत्र दिवस को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मुख्य आकर्षक परेड होती है जो दिल्ली के राजपथ से निकलती है और इंडिया गेट तक जाती है। हर साल परेड में सैन्य दलों, मिलिट्री बैंड तथा विभिन्न राज्यों, विभागों और सैन्य बलों की झांकियां को शामिल किया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराता है और राष्ट्र के नाम संदेश देता है। अब प्रश्न ये बनता है कि आखिरकार 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया। साथियों, अब हम 26 जनवरी का क्या इतिहास है इसके बारे में जानेंगे। ये बात उस समय की है जब 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था। तब इस रात को एक प्रस्ताव पास हुआ, फिर उस पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा कि हमें अंग्रेजों से डोमिनियन राज्य मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन नेहरू जी व सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य चाहिए, यानी हमें पूरी आजादी चाहिए। फिर उसके बाद तिरंगा झंडा फहराया गया। नेहरू जी ने कहा कि 26 जनवरी 1930 तक हम अंग्रेजों से पूरी आजादी ले लेंगे, यानी 26 दिन बाद तक, ऐसा नेहरू जी का मानना था। उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता का दिन घोषित कर दिया। तब से यह दिन हमारे देश के लिए एक विशेष दिन बन गया। पहली बार सभा ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया। तब से 26 जनवरी 1947 तक स्वाधीनता सेनानियों ने इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक तो यही कारण था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से यह दिन हमारे देश के लिए एक विशेष दिन बन गया। लेकिन कुछ समय बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा के द्वारा संविधान निर्माण की समिति बनाई गई। इस सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष बनाया गया और प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। जिसे संविधान तैयार करना था उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन संविधान सभा ने इस दिन यानी 26 जनवरी को विशेष महत्व मानकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 394 में लिखा था कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इसके कुछ प्रावधान तत्काल लागू होंगे यानी 26 नवंबर 1949 को, लेकिन बचे हुए प्रावधान 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू होगा तब। लेकिन 26 जनवरी 1950 को आखिरकार क्या चेंज आ गया जिससे हम कहें कि हमारे
हमारे संविधान में बदलाव आ गया। उस दिन एक तो हमारे संविधान का अंतिम आर्टिकल 395 लागू हुआ, जो रिपील के बारे में है। यानी इसमें लिखा है कि इस एक्ट के लागू होते ही ये दोनों एक्ट खत्म हो जाएंगे जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे। एक तो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस एक्ट में लिखा है कि भारत 15 अगस्त 1947 से आजाद होगा और वहाँ से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और वायसराय का पद खत्म हो जाएगा और भारत से गवर्नर जनरल का पद कुछ समय तक बना रहेगा जब तक भारत सरकार चाहेगी, क्योंकि देश में कोई भी शासन बदलने के लिए समय लगता है। एक्ट 1947 लागू होते ही भारत ब्रिटिश का डोमिनियन बन जाएगा, जिसमें ब्रिटिश का सम्राट हमारा भी सम्राट होगा। ये एक्ट भारत को दो भागों में विभाजित करता है, भारत और पाकिस्तान में। इस एक्ट में यह भी लिखा था जब तक संविधान सभा भारतीय संविधान न बना लेती, भारत का शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चलेगा। इस एक्ट 1947 में भारतीय संविधान सभा को पूरी शक्ति दी हुई थी कि दोनों एक्ट को खत्म कर भी सकते हैं और कोई नया कानून भी बना सकती है। और दूसरा एक्ट पास किया ब्रिटिश सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो शासन प्रणाली से संबंधित था। आज भी हमारे संविधान में इसी एक्ट से लिए गए आधे से ज्यादा कानूनों से हमारा देश चल रहा है। और 26 जनवरी का दिन हम पहले से ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। दोस्तों, इन्हीं ही इतिहास के कारणों को देखकर संविधान सभा ने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आज का विषय है इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस। आज यानी 1 फरवरी को पूरा देश इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना दिवस मना रहा है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए 1977 में 2 पोत व 5 गश्ती नौकाओं के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की, जिसके बाद 1 फरवरी 1978 को भारत के जलीय एवं अन्य आर्थिक क्षेत्रों की निगरानी हेतु इंडियन कोस्ट गार्ड ने कार्य शुरू किया। वहीं 19 अगस्त 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने औपचारिक रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड का उद्घाटन किया। इंडियन कोस्ट गार्ड को वर्ष 1978 में पहली पोत भारतीय तटरक्षक कुठार दिया गया। कमांडर MH अचरेजा पोत के पहले कमान अधिकारी थे, जो बाद में महानिरीक्षक PTM TM उप महानिर्देशक के रूप में अगस्त 1997 में सेवानिवृत्त हो गए और वर्ष 1982 में पहला चेतक हेलीकॉप्टर मिला। आज का हमारा टॉपिक है विश्व यूनानी दिवस। शुरू करने से पहले एक बार फिर गोरिया कॉन्सेप्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। हर साल 11 फरवरी को 20वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के महत्वपूर्ण चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को विश्व यूनानी दिवस यानी यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान का जन्म 11 फरवरी 1868 को हुआ था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधार पर बीमारियों का इलाज करना और इसकी जागरूकता को बढ़ाना है। आयुष मंत्रालय ने 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस के रूप में घोषित किया। साल 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन यानी CRIUM हैदराबाद में पहला यूनानी दिवस मनाया गया था। साथियों, ये विश्व यूनानी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। हमारा विषय है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। यह क्यों मनाया जाता है? भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की एनिवर्सरी पर मनाया गया था। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। इस संगठन की साल 1966 में मुंबई सोसाइटी अधिनियम के तहत स्थापना की गई थी, जिसमें 8000 सदस्य शामिल हुए थे। टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो हर साल 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है साथियों, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से और कहां से हुई? इसका एक काफी साल पुराना इतिहास है, जिस पर हम आज बात करेंगे। साथियों, आज के समय में महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन व्यक्ति के साथ महिलाएं समाज और राष्ट्र के निर्माण का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। घर परिवार से सीमित रहने वाली महिलाएं जब 4 दीवारी से बाहर निकलकर आज के समय में हर क्षेत्र में आगे है। हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए
अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत ये बात उस समय की है जब साल 1908 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर मार्च करते हुए करीबन 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकारों की आवाज उठाते हुए एक मजदूर आंदोलन हुआ। इन महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के घंटे कम किए जाएं और वेतन भी बढ़ाया जाए और महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की भी मांग की गई। महिलाओं के इतने बड़े आंदोलन की आवाज तत्कालीन सरकार तक पहुंची तो आंदोलन के एक साल बाद यानी 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने 8 मार्च को महिला दिवस मनाने की घोषणा कर दी। वहीं साल 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड और पीस के लिए हड़ताल शुरू कर दी। महिलाओं ने भी सरकार के पास अपने विचार और मांग रखी। उसके बाद वहाँ के सम्राट निकोलस ने अपना पद त्याग दिया और महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। उनको मिले अधिकारों को देखते हुए यूरोप में भी महिलाओं ने कुछ दिन बाद यानी 8 मार्च को पीस एक्टिविस्ट का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली। इसी वजह से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में साल 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी। इन्हीं कारणों से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा टॉपिक है CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। इनका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों, देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। आखिरकार इसे 15 जून 1983 को संसद में एक अन्य अधिनियम पारित करके भारतीय गणराज्य का सशस्त्र बल बनाया गया। CISF भारत में 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है और नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CISF में 12 रिजर्व बटालियन और 8 प्रशिक्षण संस्थान है। आज का हमारा टॉपिक है दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह। आज यानी 12 मार्च को इस सत्याग्रह आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। साथियों, इस यात्रा का क्या इतिहास रहा इसके बारे में जानेंगे। ये बात उस समय की है जब 1882 के नमक अधिनियम ने अंग्रेजों को नमक के निर्माण और बिक्री में एकाधिकार दिया। हालांकि भारत के तटों पर नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था, लेकिन भारतीयों को इसे उपनिवेशवादियों से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में साबरमती स्थित अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। इस विरोध में गांधी जी के साथ लोगों ने लगभग 390 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर पूरी हुई। दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ा। साथियों, इस यात्रा को गांधी जी ने 80 लोगों के साथ शुरू किया, लेकिन दांडी पहुंचने तक यह संख्या बढ़कर लगभग 50,000 हो गई थी। साथियों, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। साथियों, ये महात्मा गांधी द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जो हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। साथियों, इसे पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि गणितीय स्थिरांक पाई को 3:14 तक पूर्णांकित किया जा सकता है। साथियों, इसका मनाने का उद्देश्य है लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित की आवश्यक भूमिका के बारे में शिक्षित करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना व विकास में योगदान देना। इसको मनाने का यही मुख्य उद्देश्य है। साथियों, अब इस दिन के इतिहास की बात करें तो यूनेस्को की कार्यकारी परिषद के 205वें सत्र में 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद नवंबर 2019 में यूनेस्को के आम सम्मेलन में 40वें सत्र में इस दिन को अपनाया गया। और साथियों, 2020 में पूरी दुनिया ने 14 मार्च 2020 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया। साथियों, इसे हमारे देश भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 14 मार्च के दिन अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती और स्टीफन हॉकिंस की पुण्यतिथि भी होती है। आज का टॉपिक है विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे। यह हर साल 20 मार्च को पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए
मनाया जाता है। पहली बार विश्व गोरिया दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कोशिश एक्शन फाउंडेशन फ्रांस और दुनिया भर के कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर की थी। यह पक्षी पासेराइडेई परिवार का सदस्य है और दुनिया भर में इसकी 26 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अकेले भारत में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। साथियों, यह बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है और दिल्ली सरकार ने 2012 में इसे राज्य का राजकीय पक्षी घोषित किया था। नासिक निवासी मोहम्मद दिलावर ने घरेलू गोरिया पक्षियों की सहायता हेतु नेचर फॉर एवर सोसाइटी की स्थापना की। इसके कार्य को देखते हुए टाइम ने 2008 में इसे हीरोज ऑफ द एनवायरनमेंट नाम दिया गया। साथियों, पर्यावरण के संरक्षण और इस कार्य में मदद की सराहना करने NFS ने 20 मार्च 2011 में गुजरात के अहमदाबाद शहर में गोरिया पुरस्कार की शुरुआत की। साथियों, ये विश्व गोरिया दिवस के कुछ महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, यह हर साल 21 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य है सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और वृक्षारोपण अभियान जैसी गतिविधियों को आयोजित करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब इस दिन के इतिहास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्सव मनाने के लिए 28 नवंबर 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा की, जो पहली बार 21 मार्च 2013 को मनाया गया। इस दिन का आयोजन यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट और संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि 21 मार्च का ये दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु विषु होता है। वसंत विषु तब होता है जब पृथ्वी पहले वसंत में प्रवेश करती है, यानी इस दिन हमारी पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, जिससे गर्मी बढ़ने लगती है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में न तो ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। इसे विषुव कहा जाता है, यानी इस दिन रात बराबर होते हैं। साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, जो हर बार 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? अब इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में विश्व जल दिवस को मनाने का प्रस्ताव पास किया गया। साल 1993 से 22 मार्च को हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि 2010 में यूनाइटेड नेशन ने सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकारों को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। आखिर विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था? धरती पर लगभग 71% पानी है और बचा हुआ 29% भाग स्थल है, जहां हम सब रहते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पृथ्वी पर 71% भाग में पानी है, फिर भी पृथ्वी पर पानी की कमी कैसे है? तो साथियों, आपने बिल्कुल सही सोचा। दरअसल धरती पर पाए जाने वाला जल का 97% भाग समुद्र में है, जो कि खारा है, जिसे हम पी नहीं सकते, और बाकी बचे हुए 3% भाग में से 2.4% ग्लेशियर और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है। बाकी बचा हुआ 0.6% भाग का हम लोग उपयोग करते हैं। साथियों, अब आपने देख ही लिया होगा कि सिर्फ 0.6% भाग धरती का पानी हमारे उपयोग में आता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में पानी की बहुत ही कमी आई है। लोगों को जल का महत्व बताने के लिए, जागरूक करने के लिए विश्व जल दिवस मनाना आरंभ है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इसकी स्थापना की तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को मौसम विज्ञान, उसमें हो रहे परिवर्तन
परिवर्तन के बारे में जागरूक करना है। साथियों, इसके इतिहास की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई, जो एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1873 में मौसम डेटा और अनुसंधान के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। IMO की स्थिति और संरचना में सुधार के लिए 1947 में विश्व मौसम विज्ञान सम्मेलन हुआ, जिसमें औपचारिक रूप से विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई। साल 1950 में 23 मार्च के दिन संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के रूप में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह सतत विकास जो 2021 से 2030 के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक के शुरुआती वर्ष को भी चिन्हित करता है। साथियों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास 193 सदस्य देश और क्षेत्रों की सदस्यता है। साथियों, वर्ष 2000 यानी 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस है। इस वर्ष RBI अपना 87वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। RBI भारत सरकार की मौद्रिक और अन्य बैंकिंग नीतियों को नियंत्रित करता है। साथियों, आरंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था। 1949 में हुए राष्ट्रीयकरण के बाद से RBI भारत सरकार के स्वामित्व में है। साथियों, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। साथियों, रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य हैं: नोट जारी करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, यानी भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए मौद्रिक नीति ढांचे का आधुनिकीकरण करना। साथियों, ये RBI के मुख्य कार्य हैं। साथियों, RBI का मुख्य उद्देश्य है वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से मिलकर बनने वाले वित्तीय क्षेत्र के लिए पहल और पर्यवेक्षण करना है। साथियों, ये सर ओसबोर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। साथियों, भारत के राष्ट्रीय समुद्री दिवस के इतिहास की बात करें तो पहली बार 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लाइंग मर्चेंट पोत यानी MS सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्वामित्व वाली SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की स्मृति में यह राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। इस दिन वरुण नामक पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो भारत 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO का सदस्य बना। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। साथियों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक माल परिवहन के सबसे सुरक्षित और मजबूत पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण के रूप में जागरूकता पैदा करने के लिए 5 अप्रैल को पूरे भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी NMD नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। साथियों, ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस से संबंधित कुछ एजुकेशन में साथियों आज का हमारा टॉपिक है विश्व धरोहर दिवस। साथियों, आज यानी 18 अप्रैल को हर साल विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। साथियों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी पर ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत और विविधता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथियों, स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने विश्व प्रसिद्ध इमारतों और प्राकृतिक स्थलों की रक्षा के लिए 1968 में प्रस्ताव रखा कि इस संस्था के पहल पर 18 अप्रैल 1978 में विश्व के कुल 12 स्थलों को
विश्व स्मारक स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इस दिन को विश्व स्मारक दिवस के रूप में मनाया गया। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मोन्यूमेंट एंड साइट ने वर्ष 1982 में विश्व धरोहर दिवस की स्थापना की और वर्ष 1983 में इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की मंजूरी प्राप्त हुई थी। साथियों, यूनेस्को ने साल 1983 में इस दिवस को पहली बार विश्व विरासत या धरोहर दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। साथियों, साल 2022 के लिए इस दिन की थीम है धरोहर और जलवायु है। साथियों, साल 1972 में 3 श्रेणियों में विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। पहले वह धरोहर स्थल जो प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं, दूसरे सांस्कृतिक धरोहर स्थल, तीसरे मिश्रित धरोहर स्थल हैं। साथियों, इस संस्था द्वारा इन 3 प्रकार के धरोहर स्थलों को शामिल किया जाता है। साथियों, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो भारत में लगभग 3691 स्मारकों और स्थलों का घर है। इनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है, जिनमें ताजमहल, अजंता गुफाएं और एलोरा गुफाएं शामिल हैं। विश्व धरोहर स्थलों में असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्राकृतिक स्थल भी शामिल किए गए हैं। साथियों, ये विश्व धरोहर स्थलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है सिविल सेवा दिवस। आज यानी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, इस दिवस के अवसर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्य नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः याद करते हैं। साथियों, इस दिवस के रूप में 21 अप्रैल की तारीख इसलिए अहम है क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। साथियों, भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा रखी गई थी, लेकिन बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, इसलिए इन्हें भारत में नागरिक सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है। साथियों, सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा में चयनित 1864 में होने वाले पहले भारतीय थे। इस दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। इस दिवस पर लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। साथियों, ये भारतीय सिविल सेवा सर्विस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण साथियों, ये पूरे 1 साल के सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस थे। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक व शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। दोस्तों, चैनल पर प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।